Hello, my dear 8th class students. Now I am presenting the remaining part of the chapter 1, Rajasthan in 18th century from हमारा राजस्थान बुक. जयपुर सक्सेशन स्ट्रगल, जयपुर का उत्तराधिकार का संघर्ष. चंद्र कंवर बाई, द डॉटर ऑफ महाराणा अमर सिंह सेकंड. चंद्र कंवर बाई जो कि महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री थी, फ्रॉम उदयपुर, उदयपुर से गॉट मैरिड, उनकी शादी हुई टू सवाई जयसिंह. सवाई जयसिंह से इन 1708 एडी, 1708 एडी में उनकी एक शर्त थी, ऑन द कंडीशन, किस शर्त पे शादी की, दैट देयर सन विल बी क्राउंड, कि उनका बेटा ही राजा बनेगा या उसी को राजमुकुट पहनाया जाएगा, एज द रूलर ऑफ जयपुर, जयपुर के शासक के रूप में. वैन सवाई जयसिंह डाइड, जब सवाई जयसिंह मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, इन 1743 एडी, माधो सिंह द सन ऑफ चंद्र कंवर बाई, माधो सिंह जो चंद्र कंवर बाई का बेटा था, द प्रिंसेस ऑफ मेवाड़, जो कि मेवाड़ की प्रिंसेस थी, चैलेंज, उन्होंने चैलेंज किया विद द सपोर्ट ऑफ हिज मैटरनल अंकल, उन्होंने अपने मैटरनल अंकल माने मामा का सपोर्ट लिया, वो थे महाराणा जगत सिंह सेकंड. ईश्वर सिंह द एल्डेस्ट सन ऑफ सवाई जयसिंह, और साथ में सपोर्ट था सवाई जयसिंह के सबसे बड़े बेटे ईश्वर सिंह का. मराठा चीफटेन, मराठा सरदार मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर जो थे, सपोर्टेड माधो सिंह, उन्होंने माधो सिंह को सपोर्ट किया. ईश्वर सिंह वेज द राजमहल एंड बगरू वार्स, अब ईश्वर सिंह ने छेड़ दिया, वेज माने चालू कर दिया, छेड़ दिया राजमहल का और बगरू का युद्ध अगेंस्ट माधो सिंह, माधो सिंह के विरुद्ध. ड्यू टू द क्राफ्टीनेस ऑफ हिज कमांडर, अब जो है उनकी जो मतलब चालाकी थी, ऑफ हिज कमांडर मतलब अपने कमांडर की, उसका नाम था हरगोविंद नाटानी. क्या नाम था? हरगोविंद नाटानी. ईश्वर सिंह हैड टू कमिट सुसाइड, ईश्वर सिंह को आत्महत्या करनी पड़ी. इसकी वजह से ड्यू टू द क्राफ्टीनेस ऑफ हिज कमांडर, अपने कमांडर की चालाकी के कारण, कमांडर का नाम था हरगोविंद नाटानी. एंड माधो सिंह बिकेम द रूलर ऑफ जयपुर, और माधो सिंह जो थे वो जयपुर के शासक बन गए विद द सपोर्ट ऑफ मराठास, मराठाओं के सपोर्ट के साथ. जोधपुर सक्सेशन स्ट्रगल, अब जोधपुर का उत्तराधिकार का संघर्ष, सेम एज इन जयपुर, जैसा कि जयपुर में हुआ. मराठास इंटरफेयर्ड इन जोधपुर टू, मराठास ने इंटरफियर किया जोधपुर में भी. देयर टू द सक्सेशन स्ट्रगल बिगेन, वहाँ भी उत्तराधिकार का संघर्ष चालू हो गया बिटवीन राम सिंह एंड भक्त सिंह, राम सिंह और भक्त सिंह के बीच में. बोथ गॉट एंगेज्ड इन एफर्ट्स टू गेट सपोर्ट फ्रॉम मराठास, दोनों के दोनों किस में लग गए, क्या प्रयास में लग गए कि वो सपोर्ट ले लें मराठाओं से. द इंटरफेरेंस ऑफ पेशवा, पेशवाओं का हस्तक्षेप, सिंधिया का हस्तक्षेप एंड होलकर का, वो थोड़ा बढ़ गया, इंक्रीज हो गया. फाइनली राम सिंह गॉट हाफ ऑफ द स्टेट, अंत में राम सिंह को आधा राज्य मिल गया. मारवाड़ वॉज नॉट ओनली डिवाइडेड, मारवाड़ न केवल विभाजित हुआ बट ऑल्सो इट्स फाइनेंशियल कंडीशन गॉट पिटीफुल, जो इनकी वित्तीय स्थिति थी वो दयनीय हो गई. गॉट पिटीफुल माने दयनीय हो गई. ट्रेड गॉट डिस्ट्रॉयड, व्यापार नष्ट हो गया. एग्रीकल्चर वॉज रूइंड, कृषि बर्बाद हो गई. एंड द डिमांड्स ऑफ द मराठास, और जो मराठाओं की मांगे थी, इंक्रीज डे बाय डे, वो तो प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी. दे डिड नॉट एग्री फॉर एनी सेटलमेंट, वो किसी सेटलमेंट समझौते के लिए तैयार नहीं हुए. मेवाड़ सक्सेशन स्ट्रगल, अब मैं बताती हूँ मेवाड़ का जो उत्तराधिकार का संघर्ष था उसके बारे में. एज महाराणा राज सिंह सेकंड डाइड इन 1761 एडी, 1761 एडी में महाराजा राज सिंह की को मृत्यु को प्राप्त हुए, दिवंगत हुए वो. अरि सिंह वॉज क्राउंड, उसके बाद अरि सिंह को राजमुकुट पहनाया गया. आफ्टर सम टाइम देयर वर टू क्लेमेंट्स, उसके बाद दो दावेदार थे.
क्लेमेंट्स मतलब क्लेम करने वाले, दावेदार, फॉर द थ्रोन जो राजगद्दी थी उसके लिए। वन वाज हरि सिंह, पहला तो था हरि सिंह, एंड द अदर वाज रतन सिंह, और दूसरा रतन सिंह। बोथ अटेम्प्टेड टू गेट एड फ्रॉम द मराठास, दोनों के दोनों ही मराठाओं की सहायता प्राप्त करना चाहते थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, मराठास इंटरफियर्ड इन द सिविल वार, जो एक सिविल वार हुआ उसमें मराठास ने इंटरफियर किया, हस्तक्षेप किया। विच ब्लॉक द वे ऑफ मेवाड़, जिन्होंने मेवाड़ के रास्ते को ब्लॉक कर दिया, रोक दिया। मेवाड़ का काय का रास्ता टू प्रोग्रेस, जो कि वो प्रोग्रेस कर सकते थे किसमें, सोशल, कल्चरल, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल फील्ड्स में, सामाजिक, सांस्कृतिक, वित्तीय और राजनीतिक क्षेत्रों में जो मेवाड़ प्रोग्रेस कर सकता था, उनके उस रास्ते को, मेवाड़ के रास्ते को रोक दिया गया। ड्यू टू द म्यूचुअल अनप्लीजेंटनेस ऑफ द रूलर्स ऑफ राजस्थान, क्योंकि जो राजस्थान के मराठास, जो राजस्थान के रूलर्स थे, उनके बीच में कोई म्यूचुअल अनप्लीजेंटनेस थी, आपसी अप्रसन्नता थी, मतलब वो एक दूसरे से खुश नहीं थे। मराठास इंटरफेरेंस इंक्रीज, अब मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ गया। विच ब्लॉक द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, जिन्होंने विकास के मार्ग को रोक दिया। ब्रिटिश एंड द ट्रीटीज, अब ब्रिटिश और जितनी भी संधियाँ, ट्रीटी वगैरह हुई, उनके बारे में बताती हूँ। द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर एंड एनार्की, अब जो है फॉल हुआ, पतन हुआ मुगल एम्पायर का, मुगल साम्राज्य का, एंड एनार्की स्प्रेड, और अराजकता फैल गई। बाय द मराठास जनरेटेड, किसके द्वारा फैली अराजकता, मराठाओं ने पैदा करी। पॉलिटिकल, राजनीतिक, फाइनेंशियल, वित्तीय एंड सोशल केओस, बहुत ही सामाजिक, मतलब वो उन्होंने मराठाओं ने पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, सोशल केओस, अव्यवस्था, अराजकता फैला दी, राजनीतिक, वित्तीय, सामाजिक। द राजपूत रूलर्स, चीफटेन्स एंड द पीपल, और किन, वो इससे प्रभावित कौन हुए, राजपूती शासक और जो चीफटेन्स थे, सरदार थे, और जो लोग थे। इन सच कंडीशंस, ऐसी परिस्थितियों में, द ब्रिटिश नेचुरली गॉट इंक्लाइन टू राजस्थान, ब्रिटिश बड़े नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से राजस्थान की तरफ झुके। टू इंक्रीज देयर पावर्स एंड फॉर अदर पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स, वो अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहते थे और दूसरी राजनीतिक और वित्तीय फायदे उठाना चाहते थे। दे गॉट ईगर टू मेक फ्रेंडशिप्स, वो बड़े उत्सुक हो गए मित्रता करने के लिए विद राजपूत रूलर्स। किनके साथ, राजपूत रूलर्स के साथ ब्रिटिश एग्रीड टू मेक फ्रेंडशिप्स। देयरफॉर द ब्रिटिश बिगेन टू मेक ट्रीटीज, अब क्या हुआ, इस प्रकार से ब्रिटिश लोगों ने क्या किया कि अपने ट्रीटीज, संधियां करनी चालू कर दी विद राजपूत रूलर्स के साथ में। कौन से सन में, 1817, 1818, 80। फर्स्ट ऑफ ऑल इन राजस्थान, भरतपुर प्रोविंस एग्रीड ऑन ए ट्रीटी। सबसे पहले राजस्थान में जो भरतपुर है राज्य, वो एक ट्रीटी के लिए एग्री हो गया विद द ब्रिटिश लोगों के साथ ऑन सितंबर 29, 1803 AD। कब, सितंबर 29, 1803 AD में, टिल 1880 AD। ऑल द प्रोविंसेस, 1818 AD तक सारे राज्यों ने एक्सेप्ट सिरोही के अलावा, एक्सेप्टेड द प्रोटेक्शन ऑफ द कंपनी, उन्होंने कंपनी की प्रोटेक्शन, सुरक्षा को स्वीकार कर लिया। सिरोही कुड नॉट बी निगोशिएटेड, ना सिरोही जो है वो बिल्कुल भी समझौता नहीं कर सका। टिल 1823 AD, 1823 AD तक, ओनली ड्यू टू अपोजिशन ऑफ मारवाड़, क्योंकि किसका विरोध चल रहा था, सिरोही के प्रति, मारवाड़ का। दस इन ए शॉर्ट टाइम, इस प्रकार एक छोटे से समय में, द होल राजस्थान एक्सेप्टेड, पूरे राजस्थान ने स्वीकार कर लिया प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश लोगों की सुरक्षा। द रिजल्ट्स ऑफ द ट्रीटीज, द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द नेटिव रूलर्स ब्रोक डाउन। अब क्या हुआ, जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी नेटिव रूलर्स
जो हमारे यहाँ के मूल जो शासक थे वो ब्रोक डाउन हो गया ड्यू टू द पेमेंट ऑफ खिराज। खिराज के पेमेंट को लेके, खिराज जो एक एग्रीकल्चर लैंड का टैक्स हुआ करता था, तो पेमेंट ऑफ खिराज टू द ब्रिटिश, ब्रिटिश को खिराज का पेमेंट करना, इस पर जो है नेटिव रूलर्स का जो है विरोध हुआ। ब्रिटिश एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रीटीज ऑफ 1817-1818 एडी, जो कि मतलब ट्रीटीज हुई थी 1817 और 1818 एडी का परिणाम था। द ब्रिटिश गॉट ए चांस, ब्रिटिश लोगों को एक अवसर मिला टू इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द रूलर्स, कि वो शासकों के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करें, हस्तक्षेप करें। द ब्रिटिश टू फोर्स्ड द रूलर्स टू डिस्ट्रॉय द पावर्स, ब्रिटिश लोगों ने शासकों को काय बात पे मजबूर किया, फोर्स किया, टू डिस्ट्रॉय द पावर्स, शक्तियों को नष्ट करने के लिए, एंड स्पेशल स्टेटस ऑफ द चीफटेंस, और जो सरदार हैं उनके विशिष्ट स्टेटस पर। इट कॉज लॉस ऑफ प्रेस्टीज टू द चीफटेंस, इससे क्या हुआ कि जो चीफटेंस हैं, सरदार हैं, उनकी प्रतिष्ठा पर आघात हुआ, नुकसान हुआ। नेटिव ट्रेड, जो मतलब मूल निवासियों का व्यापार, इंडस्ट्री और आर्ट और क्राफ्ट बिगेन टू डिस्ट्रॉय, ये सारा का सारा नष्ट होना शुरू हो गया। ओइंग टू द एंट्री ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज इन राजस्थान, राजस्थान में क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज का आगमन हुआ, प्रवेश हुआ, दे बिगेन द प्रोपेगेशन ऑफ क्रिश्चियन रिलीजन, उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार। द कॉमन्स रिएक्टेड टू इट एग्रेसिवली, जो कॉमन लोग हैं उन्होंने बड़े क्रोधित होकर के बड़े उग्र रूप से इनके प्रति रिएक्ट किया, प्रतिक्रिया की। विच लेटर टर्न्ड, जो कि बाद में बदल गया, इनटू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 एडी। अब वो 1857 की जो सुप्रसिद्ध क्रांति है उसमें बदल गया। हेलो स्टूडेंट्स, आफ्टर फिनिशिंग चैप्टर 1 आई विल बी विद यू विथ चैप्टर 2 1857 फ्रीडम स्ट्रगल एंड राजस्थान। ओके।